से थोड़ी दूरी पर जंगल की सीमा से गुजरती कच्ची सड़क है। शाम ढलने लगी है, आसमान में बादल मंडरा रहे हैं और हवा में अजीब बेचैनी है। शाम धीरे धीरे रात में ढल रही थी। पश्चिम की ओर सूरज अपने आखिरी रंग फैला चुका था और पूरब से बादलों की गंभीर परतें आसमान को ढकने लगी थी। मास्टर जी और रामलाल अपने छोटे बच्चों के साथ बाजार से लौटते हुए उस पुराने रास्ते पर थे जो गांव की ओर जाता है। मास्टर जी थोड़ा चिंतित हैं। लगता है मौसम कुछ कह रहा है रामलाल। तुमने देखा पक्षियों का शोर कैसे अचानक कम हो गया है। रामलाल इधर उधर देखते हुए कहता है, हाँ मास्टर जी, हवा भी एकदम ठंडी हो गई है, बच्चे भी थक गए हैं और ये रास्ता भी सुनसान है। पापा, वो काले बादल देखो, लगता है तेज बारिश होगी। गुड़िया भी डरी हुई आवाज में कहती है, दादू, वो बिजली बहुत तेज चमकी, हम घर कब पहुँचेंगे? मास्टर जी हल्के से मुस्कुराकर जवाब देते, घबराओ नहीं बच्चों, हम ज्यादा दूर नहीं हैं। हरिया की चाय की दुकान बस थोड़ी ही दूर है, वहाँ रुकेंगे, गरम चाय पियेंगे और बारिश थमने का इंतजार करेंगे। और गुड़िया बेटा, वहाँ तुम्हारे लिए वो गुड़ वाली नमकीन भी मिलेगी जो तुम्हें बहुत पसंद है। गुड़िया थोड़ी उत्साहित हो जाती है। सच में दादू? मास्टर जी हंसते हुए कहते, हाँ हाँ, वादा है मेरा, बस थोड़ी देर और चलो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवाएं और तेज होती गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाजें करने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रही हो। रास्ते में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे और जो भी मिलते तेजी से अपने घरों की ओर भागते दिखाई देते। रामलाल थोड़ी तेज आवाज में बच्चों को ढांढस देते हुए कहता है, मुन्ना गुड़िया, एक बात याद रखना, ये रास्ता पुराना जरूर है लेकिन भरोसेमंद है। मैं भी बचपन में इसी से अपने पिताजी के साथ बाजार जाया करता था। मास्टर जी गंभीर होकर तभी कहते हैं, लेकिन तब इतनी वीरानी नहीं थी रामलाल। अब तो लगता है इस रास्ते पर जैसे कोई छाया मंडरा रही है। तुमने महसूस किया? सब कुछ बहुत जल्दी अंधेरा हो गया है। रामलाल धीरे से जवाब देता है, हाँ, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है, शायद तूफान की वजह से है। गुड़िया डरी हुई आवाज में कहती है, दादू, कोई पीछे से चल रहा है क्या? मास्टर जी एक क्षण के लिए रुकते हैं। कौन? नहीं बेटा, कोई नहीं है, बस हमारी परछाई है और तेज हवा। तुम थक गई हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। बादलों की गड़गड़ाहट अब सिर पर मंडराने लगी थी। बिजली बार बार चमक रही थी और हवा के झोंकों में पत्तों की सरसराहट एक रहस्यमय संगीत जैसी लग रही थी। उस वीराने में बच्चों की सांसें, कदमों की आहट और कभी कभी कुत्तों की दूर की भौंक भी सुनाई दे रही थी। मुन्ना कपकपाती आवाज में कहता है, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो सामने कुछ सफेद सा दिखा पेड़ के पास। रामलाल सावधान होकर कहता है, मास्टर जी, क्या आप भी देख पा रहे हैं? वो क्या है पेड़ के नीचे? मास्टर जी आगे बढ़ते हैं। ठहरो, अरे नहीं, वो तो किसी किसान का गमछा है जो सूखने को टहनी पर टंगा है। गुड़िया पूछती है, लेकिन दादू, वो हिल कैसे रहा है? हवा से गुड़िया, हवा से, और किसी चीज से नहीं। हरिया की चाय की दुकान अब कुछ ही कदम दूर, लेकिन उस आखिरी मोड़ पर पहुंचते पहुंचते तेज बारिश शुरू हो गई। सभी तेजी से दौड़ते हुए दुकान की ओर भागे, मगर उस दुकान तक पहुंचने से पहले जो कुछ महसूस हुआ वो एक अजीब सी झुरझुरी थी, जैसे कोई अदृश्य आंखें पेड़ों के पीछे से उन्हें देख रही हो। पुराने रास्ते पर स्थित हरिया की कच्ची सी टीन की छत वाली चाय की दुकान, भारी बारिश, गरजते बादल, बिजली की कौंध और ठंडी हवा में भीगती रात। मास्टर जी, रामलाल, मुन्ना, गुड़िया, हरिया चाय वाले, इनके अलावा 2 गांव के अन्य ग्राहक भी चाय की दुकान पर बैठे थे।
बारिश अब कहर बनकर बरस रही थी। बादल ऐसे गरज रहे थे मानो आसमान फटने को। बिजली की चमक से पेड़ पौधे और वो पुरानी चाय की दुकान एक पल को दिखती और फिर घने अंधेरे में गायब हो जाती। मास्टर जी, रामलाल और उनके दोनों बच्चे दौड़ते हुए उस दुकान में पहुंचे थे। चारों तरफ पानी भर गया था। मास्टर जी अपनी हंसी दबाते हुए कहते हैं, हरिया, जल्दी से चाय बना भाई, ये बारिश तो जैसे घर जाने ही नहीं देगी। हरिया भीतर से बाहर झांकते हुए कहता है, अरे हो मास्टर जी, आप सब तो भीग ही गए। आइए आइए, अंदर बैठिए। देखिए कोने में जगह है, वो गत्ते अभी सूखे हैं। रामलाल कांपते हुए कहता है, बड़ी तेज बारिश है रे, और हवा तो हड्डियां तक चीर दे। बच्चों को अभी कपड़े से पोंछ देता हूँ। रिया अपने कपड़ों में लिपटी हुई है। दादू, बहुत ठंड लग रही है। हरिया चाय के कप रखते हुए कहता है, ले बेटा, गरम गरम चाय नहीं पर दूध रखा है, थर्मस में है, थोड़ा पी लो, आराम मिलेगा। मुन्ना चाय सुड़कते हुए कहता है, दादू आपने कहा था नमकीन दिलाओगे। मास्टर जी मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, तू भी ना मुन्ना, मौत के मुंह से निकले हैं और इसे नमकीन चाहिए। हरिया, है कुछ? अरे क्यों नहीं, गुड़ और मुरमुरे हैं, अभी लाया। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। दुकान की छत पर पानी गिरने की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। थप थप थप, जैसे कोई लगातार लोहे पर हथौड़ा मार रहा। चारों ओर बस एक ही आवाज, बारिश और कभी कभार आती बिजली की डरावनी चमक। एक ग्राहक जो कोने में बैठा था, हरिया, तूने सुना? कल रात नीचे वाले कुएं से कोई औरत की चीखें आ रही थी। कई लोगों ने सुनी है अब तो। दूसरा ग्राहक धीरे से कहता है, सुना तो मैंने भी है, वो कहते हैं ना, जहाँ औरतें जल कर वरी हो वहाँ आत्माएं भटकती है। मास्टर जी चाय का घूंट भरते हुए बच्चों की ओर देखकर कहते, ओहो, अब तुम लोग फिर से डराने लगे बच्चों को। रामलाल हल्के स्वर में कहता है, लेकिन मास्टर जी, कभी कभी लगता है कि कुछ न कुछ इस रास्ते में छिपा है। अभी जब हम आ रहे थे, मुन्ना ने कहा कि पेड़ के पास कोई सफेद चीज हिली थी। हरिया भी कहता है, सच में मास्टर जी, अब तो दुकानदार भी इस रास्ते पर जल्दी लौट आते हैं। रात में रुकना तो छोड़ो, शाम के बाद कोई नहीं दिखता। गुड़िया डरते डरते कहती है, दादू आप हमें कहानी सुनाओ ना, डरावनी वाली। ना भी बिल्कुल तैयार हो जाता है। हाँ दादू, अभी दुकान में फंसे हैं, तो सुनाओ एक लंबी और डरावनी कहानी। मास्टर जी थोड़ी देर सोचते हैं। तुम्हें डर नहीं लगेगा? दोनों बच्चे कहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मास्टर जी हल्के से आंखें मूंदते हुए कहते हैं, तो सुनो, एक लड़की की कहानी। नाम था उसका चंद्रकला। बहुत साल पहले की बात है। बारिश की आवाज, चाय की भाप और पुरानी लकड़ी के पटरे पर बैठे थके हुए लोग, सभी की निगाहें मास्टर जी पर टिकी थी। और आवाजों के बीच जो अब सबसे तेज हो गई थी, वो थी चंद्रकला की कहानी की शुरुआत। मास्टर जी कहानी सुना रहे हैं। एक पिछड़े गांव की तंग गली, मिट्टी का टूटा फूटा घर है। चंद्रकला और उसके पिता बैरागी है। दुकान में सभी लोगों की निगाहें मास्टर जी पर टिकी थी। बाहर कड़कती बिजली और अंदर मास्टर जी की आवाज धीरे धीरे डर और रहस्य से लिपटती जा रही। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, दुकान के भीतर की हवा और भारी हो गई। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था अंधेरपुर। गांव गरीब था। टूटी फूटी झोपड़ियां, धूल भरी गलियां और सूख चुके कुएं। मगर उस अंधेरे में भी एक रोशनी थी। एक लड़की, नाम था उसका चंद्रकला। गुड़िया धीरे से कहती है, कितना प्यारा नाम है। हाँ बेटा, नाम जितना प्यारा था, चंद्रकला उतनी ही सुंदर थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और एक शांत मुस्कान जो पत्थर दिल को भी पिघला दे।
मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका मन, साहसी, सच्चा और न्यायप्रिय। रामलाल धीरे से कहता है, लेकिन सुंदरता कई बार अभिशाप बन जाती है। सही कहा रामलाल, यही उसके साथ भी हुआ। गांव में हर कोई उसे चाहता था, उसकी इज्जत करता था, मगर दूर उस राज्य के किले में एक राजा था, राजा विक्रम सिंह, जो अपनी हवस, अहंकार और निर्दयता के लिए कुख्यात था। हरिया तेजी से बोलता है, अरे मैंने सुना है उस राजा ने कई औरतों को महल में बुलाकर मार डाला था। हाँ हरिया, और एक दिन उस राजा के दरबार में किसी ने चंद्रकला की सुंदरता का जिक्र किया। बस वही उसकी जिंदगी की शाम बन गई। बिजली चमकी, दुकान की दीवारों पर सबकी परछाइयां कांपी। चाय की कप अब अधपिए रह गए। बच्चों की आंखें खुली की खुली थी। राजा ने फौरन सिपाहियों को भेजा। आदेश था उसे बुला कर लाओ। गांव में घोड़े दौड़ते पहुंचे। दरवाजे की कुंडी टूटी और सिपाहियों ने चंद्रकला के पिता बैरागी से कहा, राजा ने तुम्हारी बेटी को बुलाया है, अभी इसी वक्त। पर क्यों? मेरी बेटी ने क्या अपराध किया? राजा के दिल को भा गई है। अब सवाल नहीं, सिर झुकाओ।